हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं ये कार्तिक का महीना चल रहा है, जो कि शुरू हुआ था 9 अक्टूबर से और ये चलेगा 8 नवंबर तक। तो ये महीना बहुत ही खास है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। इस महीने में कृपा की सेल लगी है। सेल का अर्थ क्या है कि हम थोड़ा सा कुछ पैसा चुकाते हैं और बहुत सारा सामान ले आते हैं। तो इसी महीने में हम थोड़ी सी भक्ति करेंगे और भगवान की बहुत बहुत जो है कृपा हमारे को मिलने वाली है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इस महीने में भगवान की कृपा आकर्षित करने के लिए? तो बहुत ही सिंपल, आपको सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगा कि वो 4 पॉइंट कीजिए और भगवान की कृपा को आप आकर्षित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? आप ये भगवान को दिया दिखाइए। ठीक है, ऐसा दिया लीजिए और भगवान को ऐसे 7 बारी जो है आप भगवान को दिया दिखा सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक के महीने में दिया दिखाने मात्र से हमारे करोड़ों जन्मों के जो है पाप समाप्त हो जाते हैं। और क्या कर सकते हैं? सेकंड पॉइंट, आप भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़िए। तो शास्त्रों में बताया गया है भगवत गीता भागवतम कार्तिक के महीने में जो खुशी खुशी पढ़ता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और एक तीसरा जो बहुत ही सिंपल पॉइंट है वो है आप सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लीजिए। सूरज उगने से पहले स्नान कर लीजिए। और बताते हैं शास्त्रों में कि कार्तिक के महीने में ये स्नान से आपको क्या फल मिलेगा? जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने का आपको फल मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं? आप भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है इसका आप उच्चारण कीजिए। आपके पास जितना भी समय है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप समय निकाल सकते हैं भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। जो कलयुग का युग धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन। तो आप एक नाम लेंगे उसका हजारों गुना लाभ है। तो ये 4 पॉइंट आप कीजिए और इस कार्तिक के महीने का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्तिक का महीना तो खत्म होने वाला है, ये तो पूरा महीना निकल गया। 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 8 नवंबर आने वाला है, तो हमने तो सेल मिस कर दी। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल से जो 4 नवंबर से इसकी सुपर सेल शुरू हो रही है। सुपर सेल का अर्थ यह है कि जो कार्तिक के महीने में कोई प्रकार का व्रत नहीं पालन कर पाया, भक्ति नहीं पालन कर पाया, वो ये आखिरी के 5 दिन जो शुरू हो रहे हैं 4 नवंबर से चलेंगे 8 नवंबर तक, वो 5 दिन अगर ये कार्य कर लेता है तो उसको पूरे कार्तिक का फल मिलेगा। तो बहुत ही खुशी की बात है। तो जैसे कल का दिन है 4 नवंबर, 4 नवंबर कल है उत्थान एकादशी। ठीक है, उत्थान एकादशी से ये शुरू होगा व्रत और 8 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा तक जो है ये व्रत चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? कल के दिन आप एकादशी का व्रत रखिए। ठीक है, एकादशी का व्रत का अर्थ है बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा तपस्या नहीं करनी। आप केवल अन्न मत खाइए। अन्न का अर्थ है आपके दालें हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये कुछ भी नहीं खाना। तो आप क्या ले सकते हैं? कई लोग निर्जल व्रत करते हैं कि पानी भी नहीं पीते। कई लोग कहते हैं कि हम पानी पी के व्रत करेंगे। कई लोग फ्रूट्स पे व्रत रखते हैं, कई दूध पे व्रत रखते हैं, या फिर कई लोग जो हैं जैसे व्रत का हम खाना खाते हैं, जैसे कुट्टू का आटा या फिर शामक, उनकी चीजों का जो है व्रत का करते हैं। तो आप जो है ये एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और ये जो 4 चीजें मैंने बताई है, भगवान को दिया दिखाना, भगवत गीता, स्नान करना और हरे कृष्णा महामंत्र करना, तो बहुत ही सिंपल है। आप ये भीष्म पंचक है, आखिरी के 5 दिन, इनका खूब खूब लाभ उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हरे कृष्णा।